नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने अंबेडकर नगर की जनता को 1231 करोड़ की लागत वाली 6778 परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं सीएम नागरिकों को संबोधित करते हुए कहते नजर आए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी हम 60,200 से अधिक भर्तियां कर रहे हैं। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी 40,000 भर्ती फिर की जाएगी। 6.5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को दिया है। अभी पुलिस की भर्ती हुई, 60,200 से अधिक पुलिस की भर्ती की परीक्षा संपन्न हो गई। बहुत जल्दी उसका परिणाम भी आने वाला है। बहनों और भाइयों, 60,200 भर्ती एक साथ हो जाए, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के हर जनपद का युवा उसमें भर्ती होगा और उसमें भी 15,000 तो केवल बेटियां भर्ती होने वाली हैं। ये जो समाजवादी पार्टी के सौदे और छिंकल लोग जगह जगह बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ये बेटियां जब भर्ती होंगी, इनकी ट्रेनिंग पूरी होगी, ये जब अपनी यूनिफॉर्म में आएगी, इन गुंडों को सड़कों पर ही जूता चप्पल से इनकी पिटाई करके ये जिसके हकदार हैं वह उसका मरम्मत करने का काम भी, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करने का काम भी करेंगे। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अब ये 60,200 भर्ती हम कर रहे हैं और जैसे भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी 40,000 इसके बाद फिर भर्ती करने जा रहे हैं, पुलिस में ही भर्ती करने जा रहे हैं। उसमें भी 10,000 केवल बेटियां भर्ती होंगी। याद रखना, बेटियों को उसमें भी हम भर्ती करने जा रहे हैं। ऐसे ही अन्य भर्तियां भी निकलने जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परीक्षाएं कुछ की हो चुकी, कुछ होने जा रही है। अगले 6 महीने के अंदर 40,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का शिक्षा आयोग गठित हो चुका है। भर्ती की प्रक्रिया तेजी के साथ बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में हजारों भर्तियां इसमें भी आने जा रही हैं। जो मैंने कहा था ना कि अगले 2 वर्ष में 2 लाख भर्ती सरकारी नौकरियों में ही केवल हम लोग करने जा रहे हैं। मैं युवाओं का आह्वान करूंगा, तैयारी करिए। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। सरकारी नौकरी में रुचि नहीं, निजी क्षेत्र में रुचि है, तो निजी क्षेत्र में भी 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव आया है। ये 40 लाख निजी निवेश का प्रस्ताव का मतलब आप जानते हैं, 1.5 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी, 1.5 करोड़ नौजवानों को। आगरा में व्यापार प्रांतीय अधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन वाटर वर्क्स अतिथि वन में हुआ। 2 दिवसीय कार्यक्रम में प्रदेश वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शिरकत की। अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय समेत जिले के व्यापारी भी मौजूद रहे। का ये समागम है बहुत बड़ा, उसी में आए हैं आप लोगों को दर्शन करने के लिए। जीएसटी का अपना एक कार्य पद्धति है कि हिंदुस्तान के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं और उसकी मीटिंग्स रेगुलर्स होती हैं। और टैक्सेशन का कोई मामला हो, ये मांग है हमारे जो खासतौर से शू मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा ये मांग की गई। अब उसको फिटमेंट कमेटी के लिए भेजा है। फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही उसके ऊपर जीएसटी में चर्चा होगी। पहले फिटमेंट कमेटी उसको एग्जामिन करेगी। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह फिरोजाबाद पहुंचे, जहां बीते दिन हाथरस रोड एक्सीडेंट में लगभग 17 लोगों के मरने की खबर सामने आई थी, जिसके चलते मृतकों के पीड़ित परिवार से कैबिनेट मंत्री ने मुलाकात कर मामले में संज्ञान लिया। साथ ही प्रदेश सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव आर्थिक मदद से भी दी गई है। दर्दनाक और दुखद घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी जी ने
संज्ञान लेने का काम किया और इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहने का, इस गरीब परिवार की मदद करने का निर्णय लेने का काम किया है। परिवार में हम लोगों को, माननीय विधायक जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री की ओर से उनके प्रतिनिधि के बतौर हम लोग परिवार के बीच में आए हैं। प्रदेश सरकार ने इस परिवार को आर्थिक मदद भी देने का काम किया है। 2 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री की ओर से और 2 लाख रुपए माननीय प्रधानमंत्री की ओर से पीड़ित परिवार के खाते में भेजते हुए कुल 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी काम किया गया है। हमारे जिलाधिकारी जी हमारे साथ हैं। दोनों ही राशियों के चेक और धनराशि को परिवार को उपलब्ध करा दिया गया है। मौजूदा सरकार लगातार आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं आयुर्वेद में आने वाली पंचकर्म एक ऐसी विधा है जिससे कई बीमारियों का इलाज होता है। पंचकर्म के बारे में वेद और पुराण में भी लिखा है, जिसके चलते संगम नगरी में महाकुंभ से पहले यहां आयुर्वेद के डॉक्टरों का महाकुंभ लगा है और साथ ही कार्यशाला के माध्यम से लोगों को पंचकर्म के बारे में जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पंचकर्म से किस तरह से बीमारियों का इलाज किया जाता है। इस रिपोर्ट में देखिए। जहां महाकुंभ करीब है और लगातार आयुर्वेद को बढ़ावा सरकार दे रही है, मगर बात करी जाए पंचकर्म की तो इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में ये एक ऐसी विधा है जिससे कई इलाज होते हैं। मगर पंचकर्म के बारे में अगर बात करी जाए तो वेद और पुराणों और शास्त्रों में भी है। फिलहाल अब इसको साइंटिफिक भी सपोर्ट मिल रहा है और हम बात करेंगे डॉक्टर SK राय हैं और डॉक्टर प्रमेश हमारे साथ हैं। ये बताइए किस तरह से पंचकर्म को लेकर ये सेमिनार हो रहा है और क्या इसमें खास है, क्योंकि वेद पुराण में जब साइंटिफिक भी सपोर्ट मिलेगा तो क्या खास होगा? देखिए, वेद से बड़ा कोई साइंस है नहीं। जीरो का आविष्कार हमारे भारत में हुआ है और जो ये चीजें आई हैं वो था इसलिए शाश्वत है, चलता आ रहा। और रहा पंचकर्म की बात, पंचकर्म जैसे पूरा विश्व शरीर पंच महाभूत से बना, ये मानेंगे आप? और पंच महाभूत मतलब जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। और इसको थोड़ा मैक्रो डिवीजन कर दीजिए तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही हुआ ना। और इसी से पूरा पृथ्वी सृष्टि बनी है। इसमें से एक का भी डिसबैलेंस हुआ तो आदमी बीमार हो गया, पानी बढ़ गया तो कहे फ्यूजन हो गया, ऐसे ही वात बढ़ गया मतलब गैसियस स्टेट होगी तो कहें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। इसको कैसे बैलेंस किया जाए, ये है पंचकर्म की कला। आयुर्वेद जो कहता था वो 6 रस कहता था, ये आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, क्योंकि ये मंथन यही सब हो रहा है कि विटामिन की बजाय पहले विटामिन का ज्ञान कहाँ था, लेकिन साइंस थी ना। 6 ही रस है, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। जैसे आंवला है, आंवला की क्यों पूजा की जाती है, महारसायन क्यों माना जाता है? नमक छोड़ के सभी रस है। तो लोग कहते हैं भाई एक आंवला रोज खाओ सब कुछ हो जाएगा ठीक। पंचकर्म में 5 क्रियाएं होती हैं। वमन मतलब उल्टी, वमन, विरेचन मतलब लूज मोशन, वस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण, ये सब नहीं खाते हैं। इसके इतर आपने देखा होगा कि काम चल रहा है कि वायलेशन हो रहा है, पार्लर की तरफ खोल दिया, धारा गिर रही है सर के ऊपर, मसाज खोल, ये पंचकर्म नहीं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से, और ये साइंटिफिकली ये हम लोग करते हैं। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर प्रमेश। डॉक्टर, जिस तरह से आयुर्वेद अब मार्केट में आ रहा है और अंग्रेजी दवा पूरी तरह से कैप्चर की, कितनी चुनौती होगी? आयुर्वेद जब से कोरोना का पीरियड गुजरा है तब से लोगों ने अपनी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। मॉडर्न मेडिसिन आराम जरूर देती थी, लेकिन इम्यूनिटी को कहीं से भी उन्होंने बेहतर नहीं किया। और आयुर्वेदिक मेडिसिन का आप जब भी उपयोग करेंगे, चाहे वो अपने गठिया के इलाज के लिए करें, चाहे वो अपने कैंसर के इलाज के लिए, किसी भी इलाज के लिए अगर आप आयुर्वेदिक थेरेपी को अपनाते हैं या आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तो वो सिर्फ आपके बीमारी को तो दूर करता ही करता है, साथ में सबसे बड़ी चीज वो करता है, आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। इम्यूनिटी को मेंटेन करने से आगे अन्य होने वाली बीमारियों से बच सकता है। इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है मॉडर्न मेडिसिन के लिए आयुर्वेद से टकराना। देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रमेश, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से मॉडर्न मेडिसिन की तरफ आयुर्वेद को लोग छोड़ कर गए, मगर आज फिर लोग आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं और पंचकर्म मार्केट में आ रहा है और जिसे साइंटिफिक भी सपोर्ट मिल रहा है, जहां एक तरफ मोदी सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है। और ऐसे में लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि इम्यूनिटी जो अगर बढ़ती है वो आयुर्वेद से ही बढ़ती है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। इसी बीच रुक करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग हादसे के मामले को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने। बगल में बनी बिल्डिंग भी सील कर दी गई। प्रवर्तन अधिकारी की टीम ने इस बिल्डिंग को भी सील कर दिया। एहतियात के तौर पर यह बिल्डिंग सील की गई है।
एस्टीमेट और गुणवत्ता की भी इस दौरान जांच की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ये जांच कर रहा है। जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ये कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लखनऊ बिल्डिंग कोलैप्स हादसे को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले में जांच चल रही है। ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग हादसे का यह मामला है। बगल में बनी बिल्डिंग को भी इस दौरान एहतियातन सील कर दिया गया है। प्रवर्तन अधिकारी की टीम ने इस बिल्डिंग को भी सील कर दिया है। एहतियात के तौर पर यह बिल्डिंग सील की गई। वहीं एस्टीमेट और गुणवत्ता की भी इस दौरान जांच की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण इस मामले की जांच कर रहा है। जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ये बड़ी अपडेट सामने, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कार्य हो रहा है। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में महामंत्री धर्मपाल ने सदस्यता रथों को दिखाई हरी झंडी। बीजेपी के उपचुनावों को लेकर सदस्यता अभियान के तहत की गई पहल। जौनपुर में पूर्व बीजेपी प्रत्याशी के गनर की असले से सिपाही को लगी गोली। असला साफ करते समय चल गई गोली। इलाज के दौरान सिपाही की हुई मौत। कुशीनगर में मासूम के साथ 60 वर्षीय बुजुर्ग ने किया दुष्कर्म। राहगीरों ने रंगे हाथों बुजुर्ग को पकड़ा। ललितपुर में पानी के डैम में नहाते समय 3 बच्चे डूबे। स्थानीयों ने तीनों के शवों को निकाला बाहर। आजमगढ़ में 2 नाबालिग लड़कियों में प्रेम प्रसंग का मामला। पढ़ाई के दौरान एक दूसरे से हुआ प्यार। दोनों सहेलियों के परिवार के बीच जमकर मारपीट। अलीगढ़ में शव के घर के कमरे में शव मिलने से मची सनसनी। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बहराइच में नरभक्षी भेड़ियों से दहशत। एक महिला समेत 10 मासूमों को बना चुका है शिकार। 51 से अधिक लोग हुए घायल। अलीगढ़ में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। बाइक चोरी को लेकर हुआ था विवाद। 9 लोग हुए घायल। पीलीभीत में सीआर का लगातार तीसरा हमला। 2 मासूमों समेत लगभग आधा दर्जन लोग घायल। इलाके में दहशत का माहौल। अलीगढ़ में जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाएं। लोगों को उपचार के लिए भारी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। उदयपुर में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। घरेलू विवाद के चलते उठाया कदम। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। उदयपुर में बस से टकराया डंपर। बस सवार 2 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। बदायूं में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पति पर गला दबाकर हत्या करने का शक। बुलंदशहर में वसूली करने के आरोप में दरोगा हुआ निलंबित। फर्जी रेप मामले में वसूली करने का किया प्रयास। कन्नौज में बकाया वसूली करने गई बिजली विभाग की टीम पर हमला। लाठी डंडों से ग्रामीणों की टीम पर किया हमला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में यमुना नदी में डूबा युवक हुआ लापता। गोताखोरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कन्नौज में दुष्कर्म का शिकार हुई किशोरी ने बच्चे को दिया जन्म। आरोपी 2 माह पहले जा चुका जेल। प्रयागराज में भूमाफियाओं पर चला सीएम का बुलडोजर। बीजेपी नेता ने बीजेपी कार्यकर्ता की कब्जा की गई जमीन पर चलवाया बुलडोजर। देवरिया में विकास भवन के डीपीआरओ पर सफाई कर्मचारियों ने लगाया धनुगाही का आरोप। गांव की सफाई की जगह ऑफिस में काम करते मिले सफाई कर्मी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।